तो आज के इस सेशन में हम लोग पत्ती के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मार्फोलॉजी कहा जाता है। मतलब पत्ती के अंदर ऐसे कौन कौन से भाग होते हैं वो सब चीज़ इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके पहले हमने ना इस वाले वीडियो में पुष्प के समस्त भाग के बारे में पढ़ा दिया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पत्ती के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, पत्ती जो होता है लीफ, इसकी पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। और इसमें आप गौर से देखिएगा तो पत्ती जहाँ से निकलता है ना, जहाँ से वो बाहर की तरफ वृद्धि करता है, उस वाले भाग को हम पत्राधार या फ्लोरल बेस कहते हैं। यानी जितने भी पत्ती जो तनाए से निकलती है, तना से, स्टेम से, तो जहाँ से वो निकलता है ना, उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? पत्राधार या फ्लोरल बेस कहा जाता है। इसी वाले भाग पर छोटी छोटी कलिकाएँ भी किसी किसी पौधों में निकलती है। वो छोटी कलिकाएँ बाद में पत्ती के रूप में परिवर्तित होती है। फिलहाल इस कलिका को हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। यहाँ पे जो पत्ती निकलेगी ना, उस पत्ती को अनुपर्ण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अनुपर्ण। तो अनुपर्ण का निर्माण किससे होता है? तो इसके जगह पर जो पहले कक्षस्थ कलिका थी वो उससे होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये पर्णाधार था, इसके जगह से एक तंतु का विकास होता है, अर्थात बोल सकते हो एक तना का निर्माण होता है। ये तना आगे की तरफ बढ़ के अब इसमें ये जो पतला वाला भाग है ना, जो पत्ती के बीचों बीच से ट्रांसफर हुआ है, इस पतले बीच वाले भाग को हम बोलते हैं मध्य सिरा या मिड वेन बोलते हैं। कि तने के माध्यम से जो जाइलम जल को पहुंचा रहा है ना, वो आगे इस पर्णवृंत से होते हुए इस मध्य सिरा में भी गया होता है। मतलब इसके अंदर जाइलम होता है जो जल को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक ना। अब इस मध्य सिरा को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस मध्य सिरा से भी छोटी छोटी सिराएं भी निकली हुई है। यहाँ पे ब्लैक करके हमने दिखाया है, इसको हमने सहायक सिरा कहा है। क्या बोलते हैं इसको? सहायक सिरा या हेल्परी वेन बोलते हैं, ठीक ना। अब मध्य सिरा जो है ना, ये मध्य सिरा है। इस मध्य सिरा में जब पोषण पदार्थ अर्थात जल जाइलम लेके आता है, तो जाइलम जो है ना, ये जब यहाँ तक लेके आता है ना, तो ये सहायक सिराओं में भी बढ़ जाते हैं। मतलब जाइलम द्वारा लाया गया इस मध्य सिरा में जो जल होता है, वो आगे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन सहायक सिराओं के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी सिराएं जो मध्य सिरा से जुड़ी हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो सहायक सिरा बोलते हैं। ये याद रखिएगा। अब देखिए, पूरा जो लीफ होता है सबके सब हरे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लीफ का जो समस्त भाग है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। अब पेड़ पौधों की जो पत्ती आपको दिख रहा है, ये एक फलक के समान है। किसके समान है? फलक के समान, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। और इसी के अंदर मध्य सिरा और सहायक सिरा होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर कन्वर्टेड होते हैं, जो जल के परिवहन के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो इस पूरे समस्त भाग को जो एक फलक के समान दिख रहा है और एक तरह से पत्ती है, तो पत्ती को अपन पर्ण बोलते हैं। तो फलक से संबंधित है पर्ण, मतलब इसको बोलते हैं पर्ण फलक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधों की पत्ती अलग अलग टाइप की होती है। तो हम बोल सकते हैं कि पत्ती के प्रकार, अर्थात पत्ती के प्रकार दो आधार पर दो तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। कितने तरह के? चार। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि पत्ती की जो लीफ होता है, पत्ती, उसकी बाह्य आकारकी के आधार पर, तो बाह्य आकारकी के आधार पर पत्ती यानी लीफ जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल पत्ती और दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती का मतलब जो आपको ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक तरह का सरल पत्ती है। मतलब इसके बाह्य पर्ण फलक में, यानी बाहर की तरफ कोई भी कटान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब बाह्य पर्ण फलक पर कोई भी कटान देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल या सरल पत्ती, जिसको सिंपल लीफ बोला जाता है। परंतु अगर इसी पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर अगर बाहर में कटान देखने को मिलेगा आपको, तब ऐसे को हम संयुक्त पत्ती बोलते हैं। जैसे कि आपको ये बोर्ड पर दिख रहा है, ये आपने देखा होगा नीम की पत्ती जो होती है उसमें बहुत सारे कटान होते हैं। तो ऐसे कटान वाले पत्ती को क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। तो मार्फोलॉजी या बाह्य आकारकी के आधार पर पत्ती दो प्रकार के होते हैं। जबकि अगर सिराओं के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पर? सिरा के आधार पर। सिरा के आधार पर भी पत्ती यानी लीफ दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है समांतर और दूसरा होता है जालिकावत। समांतर सिरा विन्यास वाले जो पत्ती होते हैं, उनमें इनमें जो सहायक सिरा होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। जैसा कि आप इस पत्ती को देखिए, यहाँ पे यह एक केला का पत्ती है, जिसमें जितनी भी सिराएं हैं ना, वो एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक ना। तो समांतर सिरा विन्यास वाले जो पत्ती होते हैं वो मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट का मतलब एक बीजपत्री पादप, मतलब जितने भी एक बीजपत्र वाले पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां किस तरह की होती है? तो समांतर होती है, जिनमें केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है। तो उनकी सिराएं भी क्या होती है? समांतर होती है। जबकि जालिकावत सिरा विन्यास वाले जो पादप पत्ती होते हैं, उनमें पत्ती के अंदर जो मेन या मुख्य जो सहायक सिरा होता है, उनसे निकलने वाली सिराएं जाली के जैसे समान संरचना बनाते हैं, इस तरह के शेप में। आप अगर देख पा रहे हो बोर्ड पर,
तो इस तरह से वो जाली के समान संरचना बनाते हैं। जैसे आम का जो पत्ती होता है लीफ, उसके अंदर आपको ऐसे मुख्य सिरा के साथ साथ सहायक सिरा और उनके सहायक सिराओं की छोटी छोटी सिरिकाएँ भी देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर ये पत्ती जो है ना जाली के समान संरचना बनाते हैं। तो ऐसे चीज़ को अपन जालिकावत सिरा विन्यास बोलते हैं। और ये पत्ती जो होता है ये द्विबीजपत्री अर्थात डाइकॉट में होते हैं। किसमें? डाइकॉट में। तो आम जो होता है द्विबीजपत्री पादप है। जब आप आँठी को खोलिएगा तो उसके अंदर 2 बीजपत्र होते हैं, ठीक ना। ये आप चना को देख लीजिए, चना के अंदर भी कितने बीजपत्र होते हैं? तो 2 होते हैं। तो उनकी भी पत्तियाँ किस तरह की होती है? तो जालिकावत सिरा विन्यास वाली पत्तियाँ होती है। तो आई होप आपको पत्ती का जो बायो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो आपको समझ में आया होगा और इसके प्रकार भी। तो मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।